राम राम साथियों, हम बात करने वाले हैं फॉर्म फॉरेस्ट्री की। फॉर्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, कब इसका डेफिनेशन आया, कहां पर ये देखने को मिलता है। फॉर्म फॉरेस्ट्री की जो चर्चा है वो 1976 एनसीए 1976 के बाद इसकी चर्चा और बढ़ गई। एनसीए आया 1976 में, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। एनसीए 1976 में आया, 70 में गठित हुआ था, 76 में रिपोर्ट दी थी। वहां पर सोशल फॉरेस्ट्री की चर्चा की गई थी काफी, और सोशल फॉरेस्ट्री के साथ में फॉर्म फॉरेस्ट्री की चर्चा की गई थी। फॉर्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है, फॉर्म फॉरेस्ट्री में लोगों को कन्विंस किया जाता है कि वो कॉमर्शियल जो प्लांट्स हैं, जो वाणिज्यिक महत्व के पेड़ हैं, टिम्बर हैं, उसका प्रोडक्शन करें, साथ में हो सके तो उनकी खेती करें। फॉर्म फॉरेस्ट्री में फार्मर्स को कन्विंस किया जाता है कि वो कॉमर्शियल प्लांट्स लगाएं या उनकी खेती करें। ये होती है फॉर्म फॉरेस्ट्री, और इसकी डेफिनेशन 1976 एनसीए में दी गई है। इससे क्या होगा, फॉर्म फॉरेस्ट्री से क्या होगा, फॉर्म फॉरेस्ट्री से फायदा होगा किसानों को, उनकी इनकम बढ़ेगी। जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब कॉमर्शियल में टिम्बर के साथ में जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूसेस हैं, जैसे टेनिन है, गम है, रेजिन है, इसके लिए भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, बशर्ते वो कॉमर्शियल की तरफ जाए। ये फॉर्म फॉरेस्ट्री का बेसिक है, उसका सार है। यहां पर किसानों को फायदा इनकम का हो जाता है। कॉमर्शियल का मतलब सीधे यहां पर है, उनको इनकम सीधे बढ़ेगी, कैश के फॉर्म में उनकी इनकम बढ़ेगी। और इसमें इसको क्यों रखा गया, ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का इसके पीछे? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्लांटेशन है, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन है, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन इससे बढ़ जाएगा। जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसकी काउंटिंग को बढ़ाना, उसको लार्ज करना, एनलार्ज करना, क्योंकि ट्रेडिशनल पर तो चल ही रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। जब तक लोग शामिल नहीं होंगे, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में रखा गया, सोशल फॉरेस्ट्री में भी लोगों को शामिल किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी लोगों को शामिल किया गया, जॉइंट फॉरेस्ट्री में भी लोगों को शामिल किया गया। इसी में फॉर्म फॉरेस्ट्री एक अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें फॉर्म फॉरेस्ट्री के टाइप्स में अगर हम देखें, एक दो स्टेप और आगे बढ़कर देखें इसको, टाइप्स में अगर आप जाओगे तो जो एग्री सिल्वीकल्चर है, सिल्वी पैस्टोरल है, एग्रो सिल्वी पैस्टोरल है, ये इसके टाइप्स में हम मान सकते हैं, एनवायरमेंट में हम मान सकते हैं। तो वहां हम इसे एग्रो फॉरेस्ट्री से भी जोड़कर देख सकते हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री के कंसेप्ट, जो रूट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो मूल हिस्से हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं जानवर, पास्चरलैंड बनाते हैं जानवरों के लिए। फिर सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट क्रॉप, और एग्रीकल्चर क्रॉप, इनको रखा जाता है साथ में। ये रहें या ना रहें, एंड और के फॉर्म में देखा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साथ में रखा जाता है, साथ में पास्चर को ऑप्शन में या जानवरों को ऑप्शन में रख लिया जाता है। तो ये जो फॉर्म फॉरेस्ट्री है, आगे बढ़कर एग्रो फॉरेस्ट्री के फॉर्म में भी इसको हम देख सकते हैं। हालांकि एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम अलग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इसका जो लेक्चर है वो अलग बनाएंगे। तो फॉर्म फॉरेस्ट्री उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। 1976 में गवर्नमेंट ने एनसीए में डिफाइन किया था, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन यहां पर मेन टारगेट होता है, गवर्नमेंट का टारगेट होता है नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस पर फॉरेस्ट को बढ़ाना, या एफॉरेस्ट्रेशन, जिसे नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस पर फॉरेस्ट्री कहा जाता है, या TOF को इंक्रीज करना। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।